अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। कराची इंटर बोर्ड में जो आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो रीशेड्यूल हुआ है और अब केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पेपर से आपके साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के इम्तहानात का आगाज़ हुआ चाहता है। तो मैंने सोचा कि अब आपको जितनी भी वीडियोस बनाऊँ ना तो वो केमिस्ट्री के हवाले से बनाऊँ ताकि केमिस्ट्री में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। मैक्सिमम कोशिश तो यही की कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, फिर भी वक्तन मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। इस दौरान एक साहब की फरमाइश है कि बहुत दिनों से आपने कुछ सुनाया नहीं, तो मुझे मुनीर नियाज़ी के दो शेर याद आते हैं। वो कहते हैं, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, न ये आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी। तो आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है लिमिटिंग रिएक्टेंट से। फर्स्ट चैप्टर से है। स्टोइकियोमेट्रिक सवाल है हमारे पास कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बड़े प्यार से कहते हैं NaOH, NaOH reacts with phosphoric acid as follows: 3 moles of NaOH reacts with 1 mole of phosphoric acid to give you sodium phosphate and 3 moles of water. If 100 grams of each of these solids, यानी अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों 100 ग्राम्स लें तो बताएं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और सोडियम फॉस्फेट की कितनी मिकदार यानी एक्चुअल अमाउंट बनेगी। तरीका वही है जो आप इससे पहले भी जानते हैं। आपने पहले क्या लिखी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद आप इसके मोलर मास बना दिए। मोलर मास में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का आया है 120 ग्राम, फॉस्फोरिक एसिड का आया है 98 ग्राम, सोडियम फॉस्फेट आया है 164 ग्राम। वाटर से मत घबराया करें, ये हमारे एक मदनी स्पाइडरमैन है, वो इक्वेशन में भी परेशान हो जाते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह वो भी परेशानी दूर कर दूंगा, इक्वेशन को बैलेंस दोबारा करना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हमें देखो दोनों रिएक्टेंट दिए हुए थे 100 ग्राम, तो मैंने दोनों 100 ग्राम लिख दिए। सोडियम फॉस्फेट निकालूंगा NaOH से, सोडियम फॉस्फेट निकालूंगा मैं फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, तो जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम फॉस्फेट निकालता हूँ तो मैंने क्या किया, इक्वेशन के मुताबिक मैंने क्या लिख दिया, इसके मोलर मासेस 100 ग्राम दिया हुआ था मुझे NaOH, तो मैंने NaOH लिख दिया। x ग्राम मेरे पास क्या मौजूद था, सोडियम फॉस्फेट, मैंने इसको x कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट आया मेरे पास कितना, 136.66 ग्राम। ठीक है, ये रेशो प्रोपोर्शन से करना बड़ा आसान होता है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सोडियम फॉस्फेट निकाल रहा हूँ किससे, फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड लिखा, सोडियम फॉस्फेट लिखा, जो मैंने मोलर मासेस निकाले थे 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड, 164 ग्राम ऑफ सोडियम फॉस्फेट, वो लिख दिया। 100 ग्राम मुझे दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड और मुझे सोडियम फॉस्फेट निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मास आ गया सोडियम फॉस्फेट का 167.34 ग्राम। अब देख लो दोनों में से कम कौन सा है, जिससे कम आता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो NaOH आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिससे ज्यादा आता है वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट, तो फॉस्फोरिक एसिड है एक्सेस रिएजेंट। उसके बाद हम कंक्लूजन की हेडिंग देते हैं और लिखते हैं, सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ सोडियम फॉस्फेट देयरफॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। और मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट कितना बेटा, जो सबसे कम आया था, कितना आया था, 136.66 ग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको विन विन पोजीशन पे ले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।